हेलो फ्रेंड्स, मैं आज सभी लोगों को देखना चाहूँगा हल्दी घाटी का बैटल फील्ड, बाहर से लेके अंदर तक पूरा। मैं आज आप सभी लोगों को देखना चाहूँगा। देखिए, ये है टिकट काउंटर है। আমি বলছি পাস ऐसे यूज करता था आगे बाबा। आगे घोड़ा का वो नाक को क्या हो गया? गलती से उसको ऐसा डिजाइन कर दिया। हमारे देश में कई बड़े वीर साहसी और शक्तिशाली राजा हुए हैं और कई बड़े बड़े और उनके साम्राज्य में उनके देश को सफल बना दिया। यदि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी देने का थी, इसलिए हमने संग्रहालय की स्थापना की है। उस संग्रहालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है नीति की जानकारी के साथ साथ महाप्रताप और जिनमें जो घटनाएं घटी है उनको विस्तृत रूप से आने वाले पर्यटकों को
विकास सके और यहाँ पर आने वाले पर्यटक देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाए और हमारे देश के गौरव को आगे बढ़ाए। उन्होंने वरिष्ठ अभियंता की नौकरी से स्वेच्छा सेवा निवृत्त लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती बिमला देवी शिवानी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहाँ पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त हुए चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भीड़ आदिवासी सेना राणा पूजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना 3 भाले पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तराई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तराई को रक्त तराई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके 2 पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे, तब ये फिल्म ऑनलाइन और साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यार लाइट भी नहीं दिया जाए। हवाई तो सिखाओ। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री आचार्य अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए और राजकोष में 30,000 अशर के अंतरिक्ष के लिए लगे। इससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। आप सब आगे की तरफ देखिए। एक मुगल गढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम लक्षणगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभकर्ण करवाया था।
इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य में दाग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुमारी ने जब वो शिवपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शिवपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से टूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा लाओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया था। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्ना धाय था। पन्ना धाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाय मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्ना धाय को लग गई। कुछ समय तक पन्ना धाय चिंतित हुई। तभी पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्ना धाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्ना धाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला।
ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे। महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करने देता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे। आप ये दोनों साइड देख रहे हैं, ये महाराणा प्रताप के सहयोगी एवं सेनापति है। अलग अलग क्षेत्र से आए थे युद्ध लड़ने हल्दी घाटी में और यहीं पे बलिदान दिया है। अब आपको आगे आना है, आगे मेवाड़ी संस्कृति देखनी है। आइए आगे। अप्रैल के अंदर स्कूल आता है, 3 अप्रैल का पूरे वर्ष में एक बार स्कूल आता है। वो हल्दी घाटी में क्षेत्रीय गुलाब के नाम से प्रसिद्ध है। आप ये प्लांट करिए, इस पौधे के अंदर 10,000 गुलाब के फूल और 25 लीटर पानी डालते हैं, फिर नीचे आग जलाते। आग से टैंक के अंदर भाप स्टीम बनती है, जो इस बांस की नली की सहायता से पीछे कॉपर के पात्र में इकट्ठा होता है। उससे हमारे यहाँ गुलाब जल, गुलकंद, शरबत और इत्र तैयार होता है। गुलाब जल आंखों में, मेकअप में, मीठा में काम आता है। दूसरा होता है गुलकंद। गुलाब की ताजा पत्ती और मिश्री को कूट के सूर्य की रोशनी में तैयार करते हैं। गुलकंद गैस, एसिडिटी और पाइल्स में काम आता है। आप आगे बढ़ेंगे, सैंपल टेस्ट फ्री है। टेस्ट पूरा आप लोग सभी आगे बढ़ो, आगे तक आ जाओ। ऊपर से बिना एक एक बोल आपको पी के देखो, आप रोज सब बताते हैं, पीने से मालूम पड़ेगा, ऊपर से पियो। और ये गुलाब जल आंखों में डालो, पूजा में, मिठाइयों में, मेकअप में गुलाब जल। पूरा गुड़ा जाएगा। Thank you.